हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो मैंने आपको कहा था ना, मैं एक बार फिर लौटूंगी। जैसे कि हमने कल बात की थी कि हमने जाना है आपी के घर, मतलब बड़ी वाली बहन के घर। तो हम उसकी तैयारी में लग गए थे सुबह ही। जैसे कि मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करे, फिर मैंने वही उठी तो मैं सुबह ही थी, नाश्ता वगैरह दिया, कुरान पाक नमाज वगैरह पढ़कर फिर मैं वो लेट गई। वही खरबूजा मैंने सोचा आप कहीं बोर ना हो जाएंगे, रोज़ एक ही रूटीन। इसलिए मैंने आपसे वो शेयर नहीं करी। फिर मैंने नाश्ता दिया, फिर हमने उसको बता दिया कि हमने आज जाना है आपी के घर। तो उसने कहा ठीक है। हमने अब्बू का नाश्ता बनाया, फिर मैंने अब्बू का नाश्ता बना के बांध दिया था। मैंने कहा चलो अब्बू आएंगे, बट अब्बू की कॉल आई। अब्बू कह रहा मैं आ रहा हूँ, तो भाई को मत भेजना। फिर हमने कहा ठीक है अब्बू। फिर हमने नाश्ता नहीं भेजा, अब्बू का इंतज़ार करते रहे, अब आए अब्बू, अब आए, बट अब्बू नहीं आया। फिर मैं फारिग बैठी थी, मेरे दिमाग में आया कुछ लिखने का, तो फिर मैंने कुछ लिखा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जस्ट 1 मिनट। फ़कत एक टुकड़े पे लड़कर मर जाते हैं रिश्ते, मुझे विरासत में मिली जागीर से डर लगता है। इससे बढ़कर आखिर क्या ताकीद होगी, मुझे अब इश्क की तासीर से डर लगता है। और मेरे सिराने ख्वाब तक ख्वाब पड़े हैं, असल में मुझे इनकी ताबीर से डर लगता है। और बेटियों की तो रहमत होती है रब की, बेटियों से कौन डरता है या रब, मुझे इनकी तकदीर से डर लगता है। और जब मैं ये लिख रही थी ना, तब भी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और अब मैं सुनाने लगी तो फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब बात ही ऐसी है कि मतलब आंखों में आंसू आए बगैर आ ही नहीं जाता। मतलब ना मेरी जो बहन है ना छोटी, वो मतलब इतना करती है ना कि हम उसको छेड़ते हैं। अब मेरे मुँह से भी मतलब ही नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैं बड़ी बहन के घर जाई थी ना, तो मुझे अपनी छोटी बहन की बहुत याद आती है। जब मैं कहीं जाती हूँ, मतलब मेरे से जो बड़ी है ना, उसकी याद आती है, जिसकी अभी भी शादी हुई है। तो उसके साथ जाती थी। अब मैं अकेले जाती हूँ ना, फिर मुझे उसकी बहुत याद आती है। अकेले कभी गई नहीं, मम्मा के साथ, और मेरी सिस्टर होती थी, बाज़ार जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं साथ साथ, फिर मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो और फिर हम उनके घर गए, मतलब फिर अब्बू आ गए थे, अब्बू को हमने खाना दिया, अब्बू और भाई चले गए। फिर हम तैयार हुए जल्दी जल्दी, फिर हम तकरीबन 3:30 बजे यहाँ से घर से निकल गए थे। फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर मेरे प्यारे प्यारे भांजे, वैसे मेरे 2 भांजे हैं, बट मुझे बड़ा वाला ज़्यादा पसंद है, जिसमें छोटे वाला ज़्यादा खूबसूरत है। बड़े वाला खूबसूरत नहीं है, लेकिन मुझे बड़े वाले से इतना प्यार है ना कि मैं क्या बताऊँ मुझे उससे कितना प्यार है। वो इतने प्यार से मिलता है और फ़ौरन मेरी बात मान लेता है, मेरी हर बात मानता है, और मुझसे बहुत प्यार से, सबसे पहले मुझसे गले लग के मिलता है वो। तो सब कुछ छोड़ देता है, बस मुझसे मिलता है, मेरी गोद में बैठा रहेगा, बातें करता रहेगा। उसने ना मुझे ईद पे कहा था कि मैं आपको ये ना चॉकलेट लेके आऊँगा। अब मैं जब भी उससे मिलती हूँ ना, उसको कहती हूँ हाँ दो मेरी चॉकलेट, फिर कहता हाँ वो पिघली हुई है, वो ठंडी हो जाए फिर देता हूँ। और वो हमें आनी नहीं कहते, हमारे नाम लेते हैं डायरेक्ट ना। और मेरी सिस्टर जो है, उनकी फैमिली मुझे बहुत प्यारी लगती है, मतलब 2 बच्चे और माँ बाप, फैमिली इज़ अ कम्प्लीट। और जो मेरी छोटी सिस्टर है, मतलब जो मुझसे बड़ी, और बड़ी से जो छोटी सिस्टर है, छोटी बहन मेरी, उनकी फैमिली मुझे बहुत प्यारी लगती है। मतलब उनका कपल मुझे बहुत प्यारा लगता है। बड़ी वाली भी प्यारा है, मतलब कपल इतना ऐसे ही होना चाहिए कि लड़की का कद थोड़ा छोटा और लड़के का थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो फिर वो मतलब कपल बहुत प्यारे लगते हैं। दोनों मेरी बहनों के ऐसे ही हैं, मतलब उनके शौहर जो हैं वो थोड़े लंबे हैं, और जो मेरी सिस्टर हैं वो थोड़ी छोटी हैं, तो उनके मतलब उनका कपल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर मेरी सिस्टर मुझसे बाबा पूछे जा रही थी क्या खाओगी क्या खाओगी। फिर भाई मिठाई लेकर आए और जलेबी लेकर आए, फिर चाय पी हमने, और फिर बैठे रहे। उसके बाद काफ़ी सारी बातें की, फिर मैं भी रोने लग गई, वो भी रोने लग गई, मतलब अपनी बहन को याद करके, जिसकी भी शादी हुई है। तो उसकी कमी बहुत महसूस हो रही थी ना हमें, मतलब फर्स्ट सेकंड टाइम गई थी मैं अपनी बहन के बगैर, वरना हम उसके साथ जाते थे। अब वो वहाँ थी, उसको वहाँ से ला तो नहीं सकते, लेकिन जब वो साथ होती थी ना, फिर हम चाय नहीं पीते थे, हम कोल्ड ड्रिंक पीते थे। तो उसे कोल्ड ड्रिंक इतनी पसंद है ना, ब्लैक वाली, कि बेहद। जब जब मतलब यहाँ आती, मतलब यहाँ थी ना, जब थी तो मैं अक्सर बाहर जाती थी मम्मा के साथ, तो मैं लेके आती, फिर मैं उसको कहती ले मैं तेरे लिए ना दुनिया भर की खुशियाँ ले। उसको इतनी पसंद है कोल्ड ड्रिंक। उसका ना एक रिश्ता आया था, तो फैक्ट्री थी मतलब उसकी लड़के की, कोका कोला वाली, मतलब ये कहाँ से कोक आती है ना, वहाँ पे वो थी। मैंने कहा हाँ कर दे फटाफट, रोज़ आते हुए तेरे लिए कोक की बोतल लाया करेगा। बट दूर था, इसलिए फिर इनकार कर दिया कि दूर नहीं देनी हमने ज़्यादा। नहीं तो मैंने तो फ़ौरन कहा था, मैंने कहा परफेक्ट है, बस हाँ कर दे फ़ौरन। अबू को क्या करूँगी तो इसी से ही करूँगी। मैंने कहा सुबह शाम तुझे कोल्ड ड्रिंक मिला करेगी, नाश्ते के बाद भी। वहाँ से आते आते हमें तकरीबन रात हो गई थी। फिर पहले रात थी, बाहर थी, तो थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई। पिक्चर्स बनाने के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं वीडियो एडिट करने बैठी थी, क्योंकि सारा दिन बाहर ही गुजर गया। तो मतलब पहले तैयारी में गुजर गया, फिर आप ही के घर गुजर गया। पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, मैं ना वीडियो अपलोडिंग में लगा कर और ना बाहर जाके सो गई। पता नहीं 8:30 बजे का टाइम था, भाई भी घर नहीं आया था, खाना भी बना रही थी मम्मा, और मैं सो गई। ऐसे सोई मैं, तब उठी जब मम्मा ने मुझे खाना खाने के लिए उठाया। भाई आया हुआ था और मेरी छोटी बहनें सोई हुई थी, तो मैं उस टाइम भी नींदों में थी। मैं मतलब अब मम्मा खाना ले गई हैं, किचन में लेने के लिए गई हैं, और मैं वापस लेट गई। मैं इनका जब तक वापस आएंगी मैं और सो लेती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी मुझे।
फिर भाई बैठ गया आके, मुझे इतना भी याद है कि भाई मेरी चपाई पे आके बैठे हैं और फिर मैं दोबारा लेट गई। मैं फिर मम्मा खाना रख कर गई हैं, फिर मैं लेट गई क्योंकि उस टाइम आधा खाना आया था। फिर मैं दोबारा लेट गई, फिर मम्मा दाल भी ले आई। एक्चुअली हमने दाल चावल और भरी हुई मिर्चें बनाई थी मम्मा ने। फिर मैं लेट ही रही, फिर मैं उठी, फिर भाई ने मुझे उठाया, फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन उठाए, किचन में गई तो मम्मा खड़े बर्तन धो रही थी। फिर मैंने कहा मम्मा लाओ मैं धो देती हूँ। मम्मा कह रही नहीं तू जाके सो जा, तुझे नींद आ रही है। आँखें मेरी इस तरह अजीब सी हुई थी, समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी थकावट तो इतनी नहीं हुई थी जितनी नींद आ रही थी। इतना तो हम चले भी नहीं थे जितनी नींद आ रही थी हमें, तो बल्कि मुझे ही आ रही थी, मेरी बहनों को तो नहीं आ रही थी, ना मम्मा इस तरह हो रही थी। फिर मैं बैठी रही थोड़ी सी देर, बाहर आके बैठी। फिर मैंने मम्मा को मम्मा आपके पैर दबा दूँ। मम्मा कह रही नहीं बस मैं सोऊंगी अब। मम्मा लेट गई, फिर मैं भी चपाई पर लेट गई और मैं लेटते ही सो गई। मैंने मोबाइल भी नहीं देखा कि कहाँ पड़ा है, नहीं कुछ भी पता नहीं, मैं लेट गई। और जब सुबह उठी तो मोबाइल में 1% बैटरी थी, इतनी हुई वो। मैंने फिर मोबाइल चार्ज लगाया फ़ौरन। ओके, आज की गुफ्तगू हम यहीं ख़त्म करते हैं, किस्सा यहीं तमाम हुआ, ठीक है। मेरे दिमाग में पोइट्री आ रही थी बट वो आधी आई है, जब मैं पूरी करूँगी ना फिर मैं कल बताऊँगी, ठीक है। और कल इतनी हवा चल रही थी जब हम लोग गए ना, तो उसमें मैंने एक पोइट्री लिखी कि इन हवाओं को कहो थोड़ा थम के चलें, इन हवाओं को कहो थोड़ा थम के चलें, हम नन्ही सी जान है कहीं उड़ ना जाए। और ओके, आज की गुफ्तगू फिर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब एक और पोइट्री मैंने लगे हाथ और सुना दी। चलें ठीक है, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, जैसे मैं रखती हूँ अपना ख्याल ऐसे आप भी रखिएगा अपना ख्याल। ओके, हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।